Student, today we will discuss about the relationship between coefficient and zeros as the part of polynomial. चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के polynomial parts के coefficient और zeros में relationship find करेंगे। relation polynomial chapter polynomial, look here, polynomial chapter second, relationship between coefficient and zeros। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है बेटे ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ax² प्लस bx³ क्वाड्रेटिक मीन जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो या डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 बट a, b एंड c आर रियल नंबर। अब देखिए बेटे यहाँ इसको भी ऐसे करें पी एक्स इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये पोलिनोमियल बन गया। अभी देखो पी एक्स मीन्स पोलिनोमियल, इसको कोई भी नाम है, x इसका वेरिएबल है, a कोफिशेंट ऑफ है कोफिशेंट ऑफ x², b है बेटे कोफिशेंट ऑफ x और c इज कांस्टेंट। देखिए ये पी एक्स इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c, a इजकल टू कोफिशेंट ऑफ x² का जो कोफिशेंट है x² के साथ जो भी कोई नंबर है, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, वो उसको एक ही वैल्यू है। और x के साथ जो नंबर है प्लस और माइनस में, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो वो b है। और जो कंप्लीट एकदम प्योर नंबर होगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। अब ये इसकी पावर x² है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, जिसकी जो जितनी डिग्री होती है इट पावर इज डिग्री 2 डिग्री है इसकी, तो इसकी पावर भी क्या मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें डिग्री 2 है। अगर ये डिग्री 2 है तो इट हैज़ टू जीरोज, इट हैज़ 2 फैक्टर्स। इसके कितने जितनी पावर होगी, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी डिग्री होगी बेटे उतने ही फैक्टर्स होंगे। इट हैज़ 2 फैक्टर, और जब इसके 2 फैक्टर होंगे तो इसके जीरोज भी बेटे इट हैज़ 2 जीरोज, यानी फैक्टर से जीरोज में, जीरोज मीन सॉल्यूशन। अब जीरोज है, इसको आप हम अपने सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अब ये रिलेशनशिप है बेटे, ये अल्फा और बीटा, इसका मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने कई तरीके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, 8th में भी आपने किया है कि इसको अपने आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी अगर अप्लाई नहीं होती तो अपने स्प्लिट मेथड से करते हैं। अगर स्प्लिट मेथड हो तो इसको आपने पहले चैप्टर 4 चैप्टर में जैसे आता है कि अपने इसको सीधाचार्य मेथड से कर सकते हैं। सीधाचार्य मेथड से अपने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हर एक फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मान लें कि अल्फा और बीटा आर 2 जीरो, इसके 2 जीरो है, तो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है बेटे, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला है बेटे सम ऑफ जीरोज, ये रिलेशनशिप है। सम ऑफ जीरोज मीन्स पहला जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। इसका जो जीरो है इसके लिए वो रूल है बेटे कि माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ है ये माइनस बी है बेटे, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर अपने किया है, ये क्या है बेटे बी, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए। तो ये रिलेशनशिप हो गया कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है बेटे माइनस बी अपॉन ए, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मीन्स बेटे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ये इस प्रोडक्ट का साइन है, ये इसे डॉट मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसके बाद देखिए बेटे इसका फॉर्मूला है कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कांस्टेंट वैल्यू है बेटे सी ओवर ए। अब ये दोबारा देखिए बेटे दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन, अब अपने एक क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल में चैप्टर नंबर 2 में जो रिलेशनशिप है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। इसके लिए मान लो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बी और सी जीरो हो सकते हैं, ए और बी सी आर रियल नंबर्स। अब इसके बाद पी एक्स इक्वल टू बेटे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है, पी फॉर पॉलिनोमियल, ए है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी है कांस्टेंट। इसकी डिग्री बेटे 2 है, डिग्री 2 है, इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट हैज 2 फैक्टर। अब इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, जब 2 फैक्टर होंगे तो इसके जीरोज भी 2 जीरोज होंगे। अब मान लो अल्फा और बीटा इसके 2 जीरो सपोज कर लिया बेटे। अब ये रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको अंडरलाइन कर देते हैं हमने। अब द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज, यानी दो कंडीशन है, एक तो जीरोज का सम है, दूसरा जीरोज का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट है। सम ऑफ जीरोज में बेटे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटे बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, ये पहले इक्वेशन हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा, ये है बेटे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी ओवर ए। ये क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपने इन क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस के बाय क्वेश्चन वी विल सॉल्व, वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये देखिए बेटे आगे अपने देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपने वी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लेट कोई फाइंड रिलेशन, पहला क्वेश्चन है बेटे इसका, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इजकल टू आपको दे रखा है बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, या आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके ए की मीन्स एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है वहाँ 1 होता है, बी वैल्यू है बेटे -3, सी इजकल टू बेटे 2। सबसे पहले अपने सम ऑफ लेट, अब ये सपोज कर दे बेटे लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इजकल टू, क्या रिलेशन क्या कहता है बेटे, सम ऑफ जीरोज माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर बी मीन्स माइनस बी की वैल्यू क्या बेटे -3 और अपॉन 1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटे प्लस, इसकी 3 हो गई। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू बेटे अपने पास है 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1 अपॉन 1, ये आ गया बेटे 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं अपने। अब इसके बाद ये अपने ने सम ऑफ जीरोज, ये अपने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट से ये अपने रिलेशन निकाला है। सम ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट 3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटे 2 है। अब इसके बाद अपने इसके जीरोज निकालते हैं कि हाँ व्हाट आर जीरोज। जीरो निकालिए, देखिए इसके लिए अपने फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे बेटे। पी एक्स एज गिवन इजकल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें देखिए बेटे, अब ये स्प्लिट, इसको अपने कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर यहाँ स्क्वेयर नहीं है, ना यहाँ माइनस की ना प्लस की कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती। अब इसको स्प्लिट मेथड से करेंगे। स्प्लिट मेथड करें तो अपने पास थ्री टर्म्स दी हुई है, तो थ्री टर्म्स को अपने दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो थ्री जो मिडिल टर्म है -3 है, इसके दो टुकड़े करेंगे बेटे, इसे स्प्लिट करें। स्प्लिट मीन तोड़ेंगे, इसके दो टुकड़े ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि इनका दोनों का टुकड़ों का मल्टीप्लाई है वो एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लाई के करो और प्रोडक्ट प्लस और माइनस बीच की टर्म के हो, तो ये बन गया बेटे +2। ये दो टुकड़े बन गए इसके -3x के दो स्प्लिट कर दिया, -2x -x। जब आप इनको प्लस करेंगे तो -3x, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x स्क्वेयर आता है जो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब ये 3 से अपने इसके 4 टर्म्स बना दिए। अब इसमें से कॉमन आ रहा है बेटे, x कॉमन आया तो x -2, इधर जब कोई कॉमन नहीं हो तो -1 क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो -1, अगर प्लस होता तो प्लस आ जाता। जब कोई भी कॉमन नहीं होता हमेशा 1 यूनिट कॉमन होता है, तो ये एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ माइनस होने ये साइन चेंज हो जाएगा बेटे, x -2, तो ये आया बेटे x -1 और x -2, ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब इस दो फैक्टर से अपने x -1 इजक्वल टू 0 और x -2 इजक्वल टू बेटे 0। अब अल्फा इजक्वल टू x -1, अब इसको आप लिख सकते हो x, ये -1 इधर आके प्लस हो गया बेटे, और ये x इजक्वल टू ये बेटे 2 हो गया, ये माइनस था इधर 2 हो गया, तो एक को आप अल्फा मान लीजिए क्योंकि ये क्या बन गया बेटे, ये सॉल्यूशंस है, ये इसके जीरो होता है। अल्फा आप किसी को ले सकते हो, अल्फा 1 पहला 1 हो गया तो बीटा इजक्वल टू बेटे 2 हो गया। अब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का आप सम करेंगे तो सम ऑफ मीन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो 1 + 2 इजक्वल टू बेटे 3 आ गया। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2, ये अपने पास 2 आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोथ आर सेम। अब ये देखो दोनों सेम है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ भी सम ऑफ जीरोज है 3 आ गया, यहाँ भी 3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 × 2 है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया बेटे। तो ऐसे अपने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरो से और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करके अपने इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा देखिए बेटे, ये यहाँ तक कि अल्फा बीटा इसके 2 जीरोज है, सम ऑफ जीरोज -b/a इजकल टू -3 अपॉन 1 इजकल टू 3 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू बेटे -3 है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो गया, b a की वैल्यू 1 है तो 3/1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ये बेटे 2/1 इजकल टू 2। अब पी एक्स इजकल टू 3x² - 3x + 2। अब 3x इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती तो इसके दो टुकड़े करते हैं बेटे, -2x एंड -x। इन दोनों का आप जो प्लस करेंगे तो -3x मल्टीप्लाई करेंगे 2x²। अब ये कॉमन आया बेटा x × x -2, ये -1 x -2 x -2 x -1 x -1 इजकल टू 0 और x -2 इजकल टू 0। अब x माइनस ये -1 इधर आगे बेटे प्लस हो गया तो x इजकल टू 1, और ये x -2 इधर आगे प्लस हो गया तो x इजकल टू 2। तो ये अल्फा इजकल टू 1 और ये इसको अल्फा मान लिया, इसको बेटे बीटा, इसको भी आप अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा इजकल टू 1 और बीटा इजकल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 + 2, क्योंकि रूल ये कहता है कि दोनों को सम कर दिया बेटे, ये दोनों का सम, दोनों यानी कि दोनों जीरोज का सम 1 + 2 = 3, दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 2, ये अपने ने जीरो से निकाला है, जीरो से ये रिलेशन निकाला है, दोनों का सम दोनों का मल्टीप्लाई, ये अपने बाई कोफिशिएंट से निकाला है। यहाँ बी और सी ABC यूज किया है, यहाँ ABC से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है, तो उनका आंसर 3 और 2 आया है। यहाँ अपने जीरो से दोनों जीरो का सम 3 है, दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई 2 है, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चंस कर सकते, क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ये सेम इसी पैटर्न पर कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन इफ px इजकल टू
4x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड रिलेशनशिप। अब अपने को रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशनशिप फाइंड करना है। आप इसको पहले इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो, पहले आप इसमें कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले अपने ए क्या बेटे, ध्यान से, x² के साथ होता है वो ए है, तो x² के साथ नंबर है 4 मल्टीप्लाई 4, और b है बेटे -4, और c है इक्वल टू 1 जिसके साथ कोई नहीं है। अब इसमें ए बी सी अपने लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, इसके दो जीरोज मान लिए, तो सम ऑफ जीरोज बेटा अल्फा प्लस बीटा। क्या रूल है, -b ओवर a, -b मीन्स -4 अपॉन 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, 4 अपॉन 4 मीन्स 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इन बीटा इंटू बीटा, ये बनेगा सी ओवर ए, क्योंकि यहाँ अपने पहले कोफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अपने इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये बन गया बेटे सी की वैल्यू है 1 अपॉन 4, तो ये सी की वैल्यू है, तो ये इक्वल टू हो गया बेटे 1 अपॉन 4। ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दी। अब इसके बाद देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं बेटे, तो फैक्टर इसमें स्प्लिट मेथड से इसको करते हैं, तो 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो आप, आइडेंटिटी यूज करिए बेटे, तो इसका स्क्वायर बनाइए, तो बाई सी सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 2x² होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो बाई यूजिंग, तो आप ये कौन सी आइडेंटिटी भेजिए, सेकेंड आइडेंटिटी हुई, इसे आप लिखेंगे बेटे 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये बाई यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी बेटे a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आइडेंटिटी, है सेकेंड आइडेंटिटी है, बाई यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसमें ओपन कर इसके दो फैक्टर है बेटे, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, दोनों सेम फैक्टर है, दोनों 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो इसमें ल अल्फ़ा, इसमें पहला फैक्टर बना लो बेटे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी क्या है बेटे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया बेटे x इक्वल टू, ये -1 इधर आ गया तो प्लस हो गया अपॉन 2, और x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसको एक अल्फ़ा मान लिया बेटे 1/2, एक बीटा मान लिया 1/2। अब सम ऑफ जीरोज बेटे कितना आया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अपने जीरो के अकॉर्डिंग इनको प्लस करिए, तो 1/2 प्लस 1/2, ये आया बेटे 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बेटे 1/2 इंटू 1/2, जो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस कर दिया, 1 आधा और आधा, हाफ एंड हाफ 1 हो गया, अब हाफ इंटू हाफ 1/, इन हाफ का हाफ कितना होता है 1/4 होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 सेकंड पार्ट हो गया बेटे। अब देखिए आप बेटे इसे कोफिशिएंट से निकाला, सम ऑफ जीरोज 1 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आया। अब इधर अपने फैक्टर बना के इसके फैक्टर बनाते हैं, 4x माइनस 4x प्लस 1, तो 2x² होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये बेटे a माइनस बी होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी यूज करते हैं अपने, तो इसके दो फैक्टर बन गए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका मतलब दो फैक्टर हो गए, दोनों सेम फैक्टर हो गए, 2x माइनस 1 इन 2x माइनस 1। अब इस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2। अब एक जो फैक्टर है, एक जो x की वैल्यू है इसको अल्फ़ा मान लो, दूसरी है उसको बीटा मान लो, इसको भी अल्फ़ा बीटा किसी को मान लो बेटे, बार बार कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी एक 0 1/2, दूसरा 0 1/2। अब दो हाफ और हाफ कितना हो गया बेटा, आधा और आधा 1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/4। अब देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो ये वेरीफाई हो गया है बेटे कि अपने सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1 आती है बाई कोफिशेंट से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बाई कोफिशेंट 1/4 आती है। ऐसे अपने फैक्टर बना के इसकी करते हैं, जीरोज फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू भी 1 आती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आती है। इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को इसको वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशेंट एंड जीरो। अब इसके बाद जब अपने को जीरोज दिया हो बेटे और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो हाउ वी फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन है बेटे। अब अपने इसका जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है, यहाँ तो अपने जीरोज निकाला है, अपने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले हैं, इस क्वेश्चन में अपने को दिए हुए हैं फाइंड, अपने पॉलिनोमियल निकला, फाइंड पॉलिनोमियल इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और शुरू से लिख देते हैं, इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर सम ऑफ जीरोज बेटे। अभी सम ऑफ जीरोज के लिए आप करेंगे कि आर 1 एंड -6। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, अब इसको जब सम ऑफ जीरो लेट, अब इसे पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जस्ट इस क्वेश्चन का रिवर्स है ये बेटे। यहाँ अपने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, यहाँ अपने इसको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया है, अपने इसमें फाइंड किया है, यहाँ इसका जस्ट लेट, अब इसको लेट पॉलिनोमियल भी पी एक्स इजकल टू, इसको पॉलिनोमियल को सपोज कर लिया बेटे, ax² प्लस bx प्लस c। इसके दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। अपने लॉन्ग मेथड करेंगे जो 3 नंबर्स के क्वेश्चंस में आती है। अब इस क्वेश्चन को अब आगे देखिए बेटे, इसको अपने को दिया हुआ है लेट, अब ये अपने को दिया हुआ है कि लेट जीरोज आर जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ये सपोज कर लिया बेटे, तो अल्फा प्लस बीटा। अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों जीरोज का, यानी कि दोनों जीरोज का सम मीन्स प्लस, ये दिया हुआ बेटे सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, आप यार रिस्पेक्टिवली और लिख लो, रिस्पेक्टिवली में 22 ऑर्डर। तो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो जो पहले है तो उसकी वैल्यू भी पहली होगी, सम ऑफ जीरो तो ये दिया हुआ बेटे 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ आपको -6। अब आप इस क्वेश्चन को बाई कोफिशिएंट देखिए बेटे, इसमें बाई कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल होता है बेटे, ये इक्वल होता है -b/a। ये अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये दूसरा बेटे अल्फा बीटा, इसको हमारे c/a, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इनका कंपैरिजन कीजिए बेटे, अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करते हैं बेटे, तो ये अल्फा प्लस बीटा -b/a इजकल टू बेटे 1 और c/a इंटू है बेटे -6। अब सपोज करते हैं यहाँ इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है, b/a और c/a में कॉमन क्या है, कॉमन में दोनों के पास, तो b इसके पास है इसके पास नहीं है, c इसके पास है इसके पास नहीं है, a इसके पास भी a भी, तो अपने सपोज करते हैं लेट a इजकल टू k, इसको k मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, इनके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ अपने k मान लिया, तो इसको -b/k, अब a की जगह आप k लिख देंगे इजकल टू 1। अब ये बेटे यहाँ भी c/k इजकल टू -6। अब इसका आंसर आ गया बेटे b इजकल टू
माइनस के, ये माइनस था इधर हो गया, ये इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी इजकल टू के, तो बी इजकल टू आ गया बेटे माइनस के। अब यहाँ सी इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए -6k। अब ये ए अपने देखो ए को के माना था, बी को -k हो गया, सी को -6k हो गया। अब इन दोनों को, इन तीनों को वैल्यूज है ए बी सी की, इन वैल्यूज को अपने जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटे, ये अपने सपोज किया ये ए बी सी, ये सेकंड हो गई सपोज किया, और ये इनकी थर्ड इक्वेशन होगी बेटे, ये थर्ड। तो ए बी सी, तो वी पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन किसमें बेटे, फर्स्ट में। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स इजकल टू आ गया बेटे ए एक्स स्क्वेयर मीन्स ए की वैल्यू बेटे क्या माना आपने के, तो के एक्स स्क्वेयर प्लस बी की वैल्यू बेटे -k, तो ये बन गया -kx। ए बी सी की जगह रख देंगे बेटे, और सी की वैल्यू है बेटे -6k। अब इसमें से कॉमन आ रहा है बेटे k इजकल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -6, तो ये k कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वेयर -k में सो रिक्वायर्ड बेटे, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू, ये इसके कांस्टेंट को छोड़ दीजिए बेटे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -6। ये दोबारा देखिए बेटे, ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी पहले जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ अपने को पॉलिनोमियल सम और जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1 है और ये -6 है रिस्पेक्टिवली। अब इसको अपने पॉलिनोमियल निकालना है, तो लेट पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि दो जीरोज की बात हो रही है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको फर्स्ट मान लिया बेटे। लेट जीरोज भी, जीरोज की बात हो रही है तो इनको अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो सम ऑफ द जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों सम ऑफ जीरोज, दोनों का जीरोज का सम इन्होंने 1 दे रखा है तो अपने 1 लिख दिया, दोनों का प्रोडक्ट अपने को -6 दे रखा है, दोनों -6 लिए। अब अल्फा प्लस बीटा बाय कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है बेटे -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा कि -b/a और c/a, -b/a, अब इनका कंपैरिजन करेंगे बेटे, कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दिया तो ये बन गया बेटे -b/a इजकल टू 1, और यहाँ सी इसकी जगह 6 -6 रख दिया तो c/a इजकल टू -6। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटे, दोनों में ए कॉमन है तो ए को सपोज कर लिया। आप इसको कुछ भी सपोज कर सकते हो, जो दिया है उसके अलावा कुछ भी सपोज कर सकते हो। अपने ए इजकल टू के सपोज कर लिया बेटे, तो यहाँ -b ए की जगह के लिख दिया बेटे 1/1, 1 की जगह /1 लिख सकते हैं, c/a की जगह के लिख दिया इजकल टू -6, तो b इजकल टू बेटे के, तो b इजकल टू -k, क्योंकि माइनस साइन इधर आ गया तो माइनस प्लस का माइनस हो गया। अब c इजकल टू -6k। अभी अपने पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू होगी। अब इसमें पी एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट की तो बेटे पी एक्स इजकल टू, अब a की जगह के एक्स स्क्वेयर, b की जगह -kx और c की जगह -6 पुट किया। अब इसमें से k कॉमन आ गया तो k कांस्टेंट हो गया बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -6, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। इस प्रकार अपने वेन एवर वी आर गिवन द सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो अपने इसको फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे पुट योर कमेंट। थैंक यू।